मैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्र, पशु चिकित्साधिकारी चौमुहा, मथुरा, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले मैं पशुधन प्रश्न प्रहरी यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। आज हम चर्चा करेंगे गाय की नस्लों का संरक्षण, संवर्धन एवं सतत विकास का सशक्त माध्यम है गौशालाएं, जिन्हें किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गौ माता मातृशक्ति की साक्षात प्रतिमा है। जिस दिन विश्व में गाय नहीं रहेंगी उस दिन विश्व मातृशक्ति से विमुख हो जाएगा और उस दशा में कोई भी प्राणी नहीं बचेगा। प्राचीन युग में भारत में जो विविध विस्मयकारी वैभव विद्यमान होने की विशद चर्चा पुराने इतिहास में मिलती है, उस वैभव का मूलाधार गायें ही थीं। उपरोक्त संदर्भ साभार कल्याण गौसेवा अंक 1 वर्ष 69 पृष्ठ संख्या 27 से लिया गया है। जन सामान्य के मन में यह प्रश्न उठता है कि अगर गाय दुग्ध उत्पादन नहीं कर रही है तब हम इसे क्यों पालें। लेकिन विश्वास कीजिए, अगर गाय दूध उत्पादन नहीं कर रही है तब भी वो हमें, हमारे समाज को एवं वातावरण को इतना कुछ प्रदान करती है जो कि अनमोल होता है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रामीण गोबर धन योजना की शुरुआत वर्ष 2018 से की है। इसके अतिरिक्त गाय के विभिन्न उप उत्पादों का निर्माण, जैसे कि औषधीय उत्पाद, सौंदर्य उत्पाद, ईंधन, गोबर गैस खाद, बैल शक्ति आदि कर उत्पादन कर गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अन्न उत्पादक गोवंश से प्राप्त उप उत्पादों के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है, जिससे कि यह गोवंश पशु आर्थिक रूप से जन सामान्य को बोझ ना लगे। अब आते हैं ग्रामीण गोबर धन योजना के बारे में। इस योजना में गोबर से अनेक उत्पाद, जैसे कि गोबर गैस, जैविक खाद, केंचुआ खाद, जीवामृत, गोबर के गमले, गोबर के कंडे आदि बनाकर ग्रामीण जीवन में सामाजिक उन्नति, उन्नत खेती, पर्यावरण सुरक्षा एवं महिला शक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ गृहिणी, स्वच्छ ग्राम, स्वच्छ प्रदेश से स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। गोबर से उत्पादित बायोगैस ईंधन ऊर्जा के उत्पादन से बिजली की बचत होगी। गृहिणी को धुआं रहित ईंधन मिलेगा। इससे पेट्रोलियम गैस या एलपीजी की बचत होगी, जिससे कि विदेशी मुद्रा की बचत होगी एवं किसान के साथ साथ देश भी समृद्ध होगा। भारतवर्ष में उपलब्ध गौशालाओं का समुचित विकास आज की महती आवश्यकता है। इससे गौशालाओं पर शुद्ध नस्ल की गाय उपलब्ध हो सकेंगी एवं आमदनी का जरिया भी उपलब्ध होगा। औषधीय उत्पादों का निर्माण, जैसे कि गोमूत्र अर्क, गोमूत्र आधारित मधुमेह चूर्ण, कब्ज चूर्ण, पेट, अस्थमा, यकृत हेतु घनवटी, दंत मंजन, जोड़ों के दर्द निवारण हेतु तेल का निर्माण आदि के अतिरिक्त कीटनाशी, रोगनाशी, घरों की सफाई हेतु प्रयोग में लाए जा रहे रसायनों, साबुन, फिनाइल के रूप में गोनाइल आदि बनाने की भी इकाई स्थापित की जा सकती है। गोमूत्र में नाइट्रोजन, फास्फेट, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम और यूरिया होता है। और कुछ परीक्षणों में यह पाया गया है कि जिस कृषि भूमि में गोमूत्र एवं गोबर डाला जाता है उस भूमि में उपस्थित जीवाणु सक्रिय होकर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणुओं पर अंकुश लगा देते हैं। इन गौशालाओं पर गोमूत्र से बनने वाले निम्न उत्पादों की इकाई स्थापित कर लाभ कमाया जा सकता है। गौशालाओं पर गोमूत्र अर्क बनाने की इकाई की स्थापना की जा सकती है। अगला बिंदु है पूजा सामग्री का निर्माण। देसी गाय के मूत्र एवं गोबर का उपयोग करके हवन सामग्री, धूप बत्ती, पंचगव्य आदि का निर्माण देश की गौशालाओं पर किया जा रहा है। यह आमदनी का एक सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट, ईंधन निर्माण एवं गोबर गैस ऊर्जा। गोबर से बने उपले या कंडों का उपयोग सदियों से ईंधन के रूप में हो रहा है।
आजकल ऑनलाइन भी गोबर से बने उपले या कंडों की खरीदारी हो रही है। यह एक आमदनी का जरिया बन सकता है। गोबर गैस प्लांट का निर्माण भी किया जा सकता है एवं इससे उत्पन्न गैस का प्रयोग गौशाला हेतु खाना पकाने एवं रोशनी आदि के लिए किया जा सकता है, जिससे गौशाला पर बिजली की बचत होगी। इसका जीवंत उदाहरण है श्री माताजी गौशाला बरसाना मथुरा, जिसमें लगभग 40 से 50 हज़ार गायें हैं। उदाहरण इसके अतिरिक्त अगर गौशाला पर गायों की संख्या अधिक हो तो अधिक मात्रा में गैस का निर्माण कर उन्हें बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। अगला है जैविक खाद निर्माण। गौशाला पर उपलब्ध अपशिष्टों का प्रयोग करके जैविक खाद एवं केचुआ खाद का निर्माण करके अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। कुछ गौशालाओं पर सींग, गोबर एवं मिट्टी का प्रयोग करके सींग खाद का निर्माण किया जा रहा है एवं उचित आमदनी प्राप्त की जा रही है। बैल शक्ति का उपयोग। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ खेत जोत का आकार ट्रैक्टर से जुताई के अनुकूल नहीं है, अर्थात कम है। अतः खेत की जुताई बैलों से ही करना उपयुक्त है, खासतौर से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए। इसके अतिरिक्त बैल शक्ति आधारित ट्रैक्टर, बैल शक्ति आधारित जनरेटर, बैटरी चार्जर आदि का भी निर्माण किया जा सकता है। बैल शक्ति आधारित रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए सुदूर गांवों में प्रयोग किया जा सकता है, जहां पर नहरें और ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है। हालांकि इसमें समय अधिक लगता है, लेकिन डीजल आदि की बचत होती है। इस सिलसिले में महात्मा गांधी जी ने भी एक कथन कहा है, जिसे मैं उद्धृत करना चाहता हूँ और उसके साथ अपनी बात समाप्त करूँगा। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मैं गाय को संपन्नता और सौभाग्य की जननी मानता हूँ। गाय से उत्पन्न होने वाले विभिन्न पदार्थों का उपयोग हमें समझना चाहिए और अन्य व्यक्तियों को भी समझाना चाहिए। अगर मेरे हाथ में शक्ति आ जाए तो मैं सबसे पहले देश में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाऊंगा। उपरोक्त उद्धरण श्री महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया है। धन्यवाद।